जी, इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमने जो है 250 ग्राम जो है चने लिए हैं और उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। और बॉईल करते हुए हमने इसमें 2 जो है प्याज डाले थे और लहसुन के 5 से 6 जो है हमने इसमें डाले थे और इसको अच्छी तरह से गला लिया है। पहले से इसलिए गला लिया है ताकि हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। इसके अलावा हमने 2 प्याज़ों को अच्छे तरीके से जो है हमने इसको तल लिया है। और इसके अलावा हम गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट लेंगे 1 टीस्पून। और मसाला जात में मैं आपको बता देती हूँ हम क्या क्या ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून जो है हमारे पास कोरिएंडर पाउडर है यानी सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून क्यूमिन सीड है यानी ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून रेड चिली है यानी लाल मिर्च। और इसके अलावा हमारे पास ब्लैक पेपर के चंद दाने हैं यानी काली मिर्च के, और ब्लैक क्यूमिन सीड है यानी कलौंजी। और इसके अलावा हमारे पास मसाला जो है वो चनों का जो मसाला आता है वो मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी हाफ़ टी स्पून। और इसके अलावा हमने जो है 3 से 4 जो है इस टमाटर जो है दरमियानी साइज़ के वो काट लिए हैं। तो वो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम जो है अच्छे तरीके से हमने कढ़ाई को वॉश किया हुआ था, इसमें हमने चनों को जो है वो बॉईल कर लिया है। और अब हम फ्लेम को ऑन करते हैं और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। और ये बिल्कुल खुश्क कढ़ाई है, अगर आपके पास थोड़ी सी भी अगर उसमें पानी है तो आप उसको खुश्क कर लें, क्योंकि खुश्क करना बेहद ज़रूरी होता है। आग लगने का ख़तरा होता है, तो खुश्क करना बेहद ज़रूरी है। तो कढ़ाई को अच्छे तरीके से हमने खुश्क कर लिया है। हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करते हैं और फ्लेम को ऑन करते हैं। जी, 1 टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड कर दिया है और इसको हम गर्म होने देंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है, ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। जी, ऑयल जो है गर्म हो चुका है, इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। हल्का सा गर्म किया है, ज़्यादा गर्म नहीं किया, क्योंकि हमने जो गार्लिक और जिंजर पेस्ट बनाया है उसमें थोड़ा सा जो है पानी ऐड किया था, तो आग जो है लगने का ख़तरा होता है, इसलिए हमने ज़्यादा ऑयल नहीं किया, हल्का सा गर्म किया है। जी, लहसुन और अदरक को अच्छी तरह से सौते कर लेंगे यानी गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट को अच्छी तरह से हमने पीस लिया था और इसमें जो है बिल्कुल भी ज़रा वगैरह नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने हल्का सा एक पानी का थोड़ा सा छींट जो है डाला था, ताकि सही तरह से जो है वो पेस्ट जाए। और इस वजह से हमने जो है ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा गर्म ऑयल में हम डालेंगे अगर पानी 1-2 जो है ड्रॉप भी हो तो भी जो है वो चिड़चिड़ ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हमने हल्का सा गर्म किया ऑयल। जी, दूसरी तरफ मैं दूध गर्म कर रही हूँ। गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट को अच्छे तरीके से गोल्डन गोल्डन जो है हम ब्राउन कर लेंगे यानी सौते कर लेंगे। जी, लहसुन अदरक को हमने अच्छे तरीके से गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें चने ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें तमाम मसाला जात जो हैं वो भी ऐड कर देंगे। अगर आपने चने पहले से नहीं गलाए हुए तो मसाला जात जो है वो ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें नमक वगैरह होता है मसाले में, तो चने जो है वो फिर देर से गलेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको भूनेंगे थोड़ी देर। जी, अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है, इसको सही से हम भूनेंगे 5 मिनट तक। जी, चनों को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें तले हुए प्याज ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, प्याज को भी हमने अच्छे तरीके से 2 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, हम इसको ढक देंगे और हल्की आंच पर 10 मिनट जो है टमाटरों को सही से पकने देंगे। जी, टमाटरों को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें हरी मिर्चें जो कि कांशें दी हुई हैं वो ऐड कर देंगे।
मैं इसमें 4 हरी मिर्चें ऐड करूँगी और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने लिहाज से जो पानी की मिकदार है, क्वांटिटी है, वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन इसमें 1.5 गिलास जो है पानी ऐड कर दिया है और आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप रस में सा रखना चाहते हैं तो कम पानी डाल लें और अगर ज़्यादा शोरबा बनाना चाहते हैं तो 2 गिलास पानी डाल लें। मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है और अब हम इसको हल्की आंच पर जो है पकने देंगे ताकि पानी को जो हमने पानी डाला है उसको 5 से 6 उबाले आ जाएं और बहुत ज़बरदस्त सा हमारा शोरबा जो है चने का वो तैयार हो जाए। जी 5 से 6 उबाले आ चुके हैं। हमारा चने का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। फ्लेम को ऑफ करते हैं और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी डिश आउट कर लिया है, आप देख सकते हैं बाउल में मैंने निकाल लिया है सालन। हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त सा ये सालन जो है हमारा तैयार हो चुका है। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, सादा चावल के साथ खाएं। साथ में सादा चावल के साथ आप रायता ले लें, बहुत ज़बरदस्त लगता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका चने का सालन कैसा बना। और अगर आपका सालन अच्छा बना तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।